हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी मैथ एक्सपर्ट जर्नी डे 29-30 में। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हो। ये वीडियो आने में थोड़ा सा हमसे लेट हो गया था, मिस हो गई थी एक्चुअल में वीडियो। तो आज हम ये वीडियो लेके आ रहे हैं आपके सामने। उन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करेंगे जो 29-30 के अंदर हुई थी। तो उस दिन का हमारा टारगेट था नंबर सिस्टम के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना 50-50। 50 29 डेज के और 59 सॉरी 59 था अपने 30 डेज के। ये हमारा लक्ष्य था, इसी पे हमने कंटिन्यू दोस्तों चलना था। ठीक है, उस दिन भी हमने ऐसा ही किया था। मेन फोकस हमारा उस दिन का अगर मैं बात करूँ तो 29 एंड 30 डे का जो मेरा मेन फोकस था वो था मेरा एक्यूरेसी पे, कि कैसे मैं हिट करूँ 100 आउट ऑफ 100। लेकिन 100 आउट ऑफ 100 इस इनिशियल स्टेज में टारगेट करना थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं। तो उस दिन भी हमने क्या 90% चीज़ों को टारगेट कर लिया था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, और जो 10% चीज़ें थी उनको हमने सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट के अंदर कंप्लीट कर लिया था। ठीक है? स्पीड पे उतना फोकस नहीं कर पाए थे, क्योंकि अगर स्पीड और एक्यूरेसी अभी मायने रखती हैं चीज़ें सारी, लेकिन अभी टाइम लगेगा अपने आप को बिल्ड करने में, अपने आप को ग्रो करने में। तो हमने क्या किया, एक्यूरेसी पे ध्यान देते हुए अपने आप को पहले उसको मैं 100% तक लेके जा रहा हूँ, उसके साथ-साथ धीरे-धीरे स्पीड पे भी काम कर रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं अप्रोक्सिमेशन से भी खत्म कर रहा था, वहाँ पे टाइम बच रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम यूनिट डिजिट लगा दे रहे हैं, बहुत सारी क्वेश्चंस पे हमने डिजिटल सम लगा दिया, एलिमिनेट कर रहे हैं ऑप्शन से। तो हम ऐसे कर करके चीज़ों को सोल्व करते जा रहे थे। ठीक है दोस्तों? हाँ जी सर। तो 29 और 30 दिन से कि जब दिन की शुरुआत हुई तो सबसे पहले मैं उठाता हूँ इस कॉपी को। जब भी मैं अपने एक्सपर्ट जर्नी के कोई भी दिन को उठाता हूँ वो स्टार्ट करता हूँ, तो सबसे पहले मैं इससे स्टार्ट करता हूँ। अब बोलोगे सर इस कॉपी में क्या है? दोस्तों इस कॉपी में वो चीज़ें हैं जो अभी तक मैंने पढ़ी थी। ठीक है? अभी तक मैंने पढ़ी हैं, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बड़ी अच्छे तरीके से लिखी हुई हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ और इनको गो थ्रू हो जाता हूँ। बढ़िया तरीके से इनको पढ़ता हूँ 10 से 15 मिनट के अंदर, क्योंकि डेली पढ़ना है, तो 10 मिनट आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। उससे हम इसको कवर कर लेते हैं। 10 मिनट में हम चीज़ों को कवर करते हैं, उसके बाद बैठते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने में। उससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि जो इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी है यार, लिखी रखी हैं तभी तो फ़ायदा हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है, एक बार माइंड में आ जाती हूँ, उससे पहले तो क्वेश्चंस फास्ट हो जाते हैं। मैं बोलता हूँ अगर ये बैठता हूँ तो 30-40 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो फटाफट हो जाते हैं इसी बेसिस पे। तो ये बात है, उसके लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई थ्योरी बेस्ड डायरेक्टली हो जाते हैं। तो उसी पे हमें फोकस करना, आपको भी आगे से ऐसा ही करना है। जो अपने नोट्स बना रखे हैं सबसे पहले, अगर बना ही नहीं रहे हो तो भाई इस एक्सपर्ट जर्नी का फ़ायदा क्या हुआ दोस्तों? भूल जाओगे। तो उससे अच्छा है नोट्स बनाओ, बेटर रहेगा आगे आने के लिए। और सबसे पहले उनको आते ही 10 मिनट पहले 10 मिनट अपने टारगेट के उनको रिवाइज कर दो, उसके बाद बैठा करो क्वेश्चंस पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगा करो। ठीक है? यही सबसे बेस्ट मेथड है। अभी फोकस हमारा एक्यूरेसी पे है, तो हमें एक्यूरेसी को ही टारगेट करना है। 100 आउट ऑफ 100 हमें टारगेट करना चलना। स्पीड भी बता देंगे कि कब आपको स्पीड पे टारगेट करना है। जब आपकी एक्यूरेसी 100% हो जाएगी तब हम स्पीड पे भी टारगेट करेंगे, यानी कि जब फाइनल हम बात करेंगे ऑल ओवर क्वेश्चंस की, तब हम एक्यूरेसी बात किया करेंगे। फटाफट क्वेश्चन को सोल्व करना है। सीजीएल लेवल की बात करेंगे तो 15 को 25 क्वेश्चंस हम लेके चलेंगे 15 मिनट में। इस तरीके से हम चीज़ों को टारगेट करेंगे भाई, मॉक्स लगाएँगे। तो ये जब हमारा सिलेबस हो जाएगा 6-7 महीने में, उसके बाद की बात है ये सारी की सारी। ठीक है? तो ये आपको पता लगा। तो क्वेश्चंस का लेवल, आप क्वेश्चंस कहाँ से लेके आए? सर क्वेश्चन समझ नहीं आता। तो मैंने आपको बता रखा भाई, आप कई बुक्स हैं आप मार्केट में, वहाँ से बुक परचेज कर सकते हो किसी भी पब्लिकेशन की। राकेश यादव सर की ले सकते हो, अभिनय सर की ले सकते हो। तो वहाँ से, या कोई आपको मतलब पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करवा देते हैं बहुत सारे टीचर उनके टेलीग्राम ग्रुप्स में, तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाओ। वहाँ से पीडीएफ्स ले लो क्वेश्चंस की, मतलब आपके पास क्वेश्चन होने चाहिए भरमार। ठीक है? 500-600 क्वेश्चन होने चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए किसी एक टॉपिक पे। तो ऐसे ही लगे रहना। ठीक है दोस्तों? हाँ जी सर। बस आगे पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। अभी हमारा टारगेट देखना, एक चीज़ पे, सिर्फ ट्रिक के पीछे मत भाग जाना दोस्त। ट्रिक के साथ-साथ उसका कांसेप्ट सीखना आपको इस स्टेज में ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी कर रहे हो तो मैं कहता हूँ आप सिर्फ ट्रिक याद करो। लेकिन आपकी ये मैथ एक्सपर्ट जर्नी, इसके अंदर ट्रिक के पीछे मत भागना। ट्रिक से पहले आपको कांसेप्ट पता होना चाहिए, उसके बाद ट्रिक है। कोई भी टीचर होता है मान लो, उसे कांसेप्ट पता है तभी वो ट्रिक लेके आ रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रिक पढ़ा दी, उसे पता ही नहीं क्या कांसेप्ट है। तो पहले कांसेप्ट पे फोकस करो, उसके साथ उसकी ट्रिक है तो उसको यूज करो। अगर आपको कांसेप्ट पता है तो कल आप अपनी ट्रिक बना दोगे। अगर आज सिर्फ ट्रिक पढ़ी है तो कल कुछ नहीं बना पाओगे, तो खत्म हो जाएगा वो सब कुछ। तो फोकस ऑन योर कंसेप्ट,
प्लस ट्रिक्स, और नॉट ओनली ट्रिक्स के क्वेश्चन को सोल्व करना ही हमारा टारगेट नहीं, उसके पीछे क्या कहानी है वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। इस चीज़ पे हमारा फोकस होना था। तो 29 एंड 30 हमारा सक्सेसफुल रहा। हर पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्यूरेसी के हिसाब से बात करूँ, टाइम के हिसाब से बात करूँ, हर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अच्छा सीखने को मिला दोस्त, इसमें कोई डाउट नहीं। बहुत बेस्ट रहा हमारा डे 29 एंड 30। ठीक है, हाँ जी सर। तो इसी के साथ आज के दिन की समाप्त करते हैं। ऐसे ही आप साथ रहें, आगे बढ़ते रहें, हमारे साथ मिलकर आए, हम आपके साथ हैं, और एक दिन हम जरूर मैथ के एक्सपर्ट बन जाएंगे। और या किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो जरूर से जरूर आप उसकी एग्जाम को क्वालिफाई करके नौकरी प्राप्त कर लोगे। ठीक है, मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, इस एक्सपर्ट जर्नी का मेरा टारगेट नहीं है नौकरी पाना, मेरा एक्चुअल टारगेट है मैथ का एक्सपर्ट बनना। 2027 में हम सीजीएल लेवल के क्वेश्चन सोल्व करते हुए दिख सकते हैं आपको। इस लेवल से हम क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे में, डे 31 एंड 32 में। जय हिंद, जय भारत।